नमस्कार सभी बच्चों को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। तो हमने पिछली सीरीज़ में किया था अक्टूबर जो महीने 2022 अक्टूबर 2022 की हरियाणा करंट अफेयर है पूरे महीने की, वो डिस्कस की थी। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे नवंबर 2022 की हरियाणा की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उनको, जो कि आपके आने वाले CET मेंस के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी और जो एग्ज़ाम डी ग्रुप का होने वाला है या जो कि आपका TGT जितने भी TGT अध्यापक के टेस्ट होने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, या HPSC के जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला है भैया CM उपहार पोर्टल एक बनाया गया है। इसका काम क्या होगा, इसका फंक्शन ये होगा, इसलिए बनाया गया ये ताकि क्या किया जा सके, जो CM को उपहार मिलते हैं उनकी नीलामी की जा सके। ठीक है, तो CM उपहार पोर्टल का ये काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CM डैशबोर्ड लॉन्च फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ ऑल डिपार्टमेंट एंड मेजर स्कीम। अब आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछ लिया जाएगा कि रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप या डैशबोर्ड बनाया गया। तो CM डैशबोर्ड रियल टाइम जो मॉनिटरिंग होगी ऑल डिपार्टमेंट ऑफ मेजर स्कीम्स की, जो स्कीम्स चल रही हैं, कितनी इंप्लीमेंट हुई, कितना उनका काम बाकी है, उनके लिए CM डैशबोर्ड बनाया गया है। थर्ड क्वेश्चन, मिस हरियाणा किताब किसने जीता है 2022 में। तो वो जीता है अवंतिका ने, और अवंतिका जो है वो भिवानी की रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 48वीं रीजनल वर्कशॉप ऑफ 8 स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी कहाँ पर हुई है। तो ये हुई है पंचकुला में। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हरियाणा में कितने हैं। तो अभी कितने हैं भैया, 11 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। नगर पालिका कितनी है, 58 है। मंडी आदमपुर को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नगर परिषद कितने हैं आपके, तो 23 हैं। पटौदी मंडी लेटेस्ट क्या है, नगर परिषद बनाया गया है, तो 23 आपके नगर परिषद अभी हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये हरियाणा की सविता रानी है, उनको ये सम्मान दिया गया है। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 किसको दिया गया है, सविता रानी को। हरियाणा का पहला किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर कहाँ पर खोला गया है। तो PGIMS रोहतक में इसको क्या किया गया, ओपन किया गया है, वहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट हो सकेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मॉडल इकोनॉमिक टूरशिप टाउनशिप लिमिटेड MET की स्थापना कहाँ पर की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो ये की जा रही है झज्जर में। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 के LED एथेनॉल प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। इतनी क्षमता का जो एथेनॉल प्लांट है वो कहाँ किया जा रहा है, करनाल जो शुगर मिल है वहाँ पर इतनी क्षमता के प्लांट को, एथेनॉल प्लांट को स्थापित किया जा रहा है। याद रखना आपको। 619 मिलियन डॉलर का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट किया भाई हरियाणा ने हाल ही में, काफ़ी अच्छी अमाउंट में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन एंड लैंग्वेजेज एग्जीबिशन कहाँ पर हुई है। देखिए, जो डिपार्टमेंट है पब्लिक इन्फॉर्मेशन का, उसने एग्जीबिशन लगाई थी। ठीक है, कहाँ पर लगाई थी, सापड़ा। ठीक है, और सापड़ा इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, हमारे भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भाग लिया था। तो दोनों फैक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस जो एक्सपोर्ट है हमने कितना किया 2021 में, 1527 मिलियन डॉलर का हमने राइस एक्सपोर्ट किया है दूसरी कंट्रीज को। संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान किसे दिया गया है 2021 के लिए। तो संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान किसे दिया है, डॉक्टर देवी साहे पांडे को। ठीक है, आपको याद रखना है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। डॉक्टर देवी साहे पांडे 2021 के लिए संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत गौरव सम्मान किसे दिया गया है 2021 के लिए। प्रोफेसर कमला भारद्वाज को ये सम्मान दिया गया है, संस्कृत गौरव सम्मान 2021, प्रोफेसर कमला भारद्वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या मार्तंड पंडित सीताराम शास्त्री अवार्ड, तो ये किसे दिया गया है, अंजू बाला को दिया गया है। याद रखना। विशिष्ट संस्कृत सेवा सम्मान, विशिष्ट संस्कृत सेवा सम्मान राजेश नैन जी को दिया गया है, ये भी याद रखना है। अब बात कर लेते हैं गीता महोत्सव की। जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2022 है, कौन सा पहले से आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया, कौन सा गीता महोत्सव चल रहा है। तो ये 7वां था भाई। कब से कब तक हरियाणा में हुआ, 19 नवंबर से लेके 6 दिसंबर तक ये हरियाणा में चला। ठीक है, पार्टनर कंट्री कौन थी गीता महोत्सव की, तो वो थी नेपाल। ठीक है, पार्टनर स्टेट कौन था, मध्य प्रदेश। स्टेट मध्य प्रदेश था इंटरनेशनल गीता महोत्सव का, और पार्टनर कंट्री कौन सी थी, नेपाल। 2023 में इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा, बाग वाली कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में। अभी हाल ही में कहाँ मनाया गया, कनाडा में। और एक ब्रॉम्पटन शहर में इसका पार्क भी खुला गया, गीता पार्क के नाम से उसको जाना जाएगा। ठीक है, इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? अर्जुन अवार्ड 2022, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। तो सबसे पहले सीमा पुनिया डिस्कस थ्रोवर हैं, अमित पंघाल बॉक्सर हैं, अंशु मलिक कुश्ती में है, सरिता कुश्ती में है, और तरुण ढिल्लों पैरा एथलीट है हमारे, उनको ये अवार्ड दिया गया। तो टोटल 2 और 2 4 और 1 5 जो खिलाड़ियों को है अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। सीएम पुलिस मेडल, हाल ही में 3 नए पुलिस अवार्ड की घोषणा की गई थी कुछ समय पहले, तो उनमें से एक ये जो अवार्ड है सीएम पुलिस मेडल अवार्ड, इसमें कितनी धनराशि दी जाएगी? तो 2 लाख रुपए की जो धनराशि है वो इसमें दी जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर, तो ये खुला हमारा फरीदाबाद में, जो फरीदाबाद में बायोटेक्नोलॉजिकल सेंटर है उसी में ये चलेगा, रीजनल बायोटेक्नोलॉजिकल सेंटर में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर फरीदाबाद में खुलने जा रहा है, खुल चुका है या खुलने जा रहा है। नेक्स्ट है सरल दूत सेवा, कहाँ पर शुरुआत, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में या कौन सी स्टेट में स्टार्ट किया गया? तो इसको हरियाणा के कैथल जिले से सरल दूत सेवा को स्टार्ट किया गया है। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर हरियाणा सरकार ने कब शुरुआत कर दी थी? 1 सितंबर 2021 को। ई पंचायत संवाद नामक कार्यक्रम 2015 से। सीसीटीवी चलान स्टार्ट यमुनानगर से तो बात की गई थी, अब ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका एचटेट में, एचटेट 2022 में भी यही क्वेश्चन था। उसमें ऑप्शन यमुनानगर नहीं था, तो उसमें ऑप्शन था गुरुग्राम। अगर आपको ऑप्शन में यमुनानगर नहीं मिलता है सीसीटीवी ई चलान के लिए या सीसीटीवी चलान के लिए, तो आपको क्या करना है? गुरुग्राम करना है उसका। तो ये एचटेट में आया हुआ था, गुरुग्राम उसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई थी? क्योंकि हाल ही में संस्कृत अकादमी ने काफ़ी पुरस्कार वितरित किए हैं, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 2002 को हुई थी। हरिप्रभा इनकी पत्रिका है और ये यूजीसी की क्लियर लिस्ट में भी शामिल है। ठीक है, यूजीसी किस में शामिल है? क्लियर लिस्ट में भी शामिल है। ठीक है, इसके अलावा दिनेश शास्त्री क्या है इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धानुका एग्रीटेक अनुसंधान व प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो धानुका एग्रीटेक और अनुसंधान केंद्र सीहोल गांव में, पलवल जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी गुजरात का एक कैंपस, रीजनल कैंपस कहाँ पर बनने जा रहा है हरियाणा में? तो वो बनेगा पंचकुला में। नेक्स्ट है जी, हरियाणा KVIC के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, पहला स्टोर पंचकुला में खोला था हरियाणा KVIC ने। ठीक है, खादी व विकास जो हमारा बोर्ड है, ठीक है, और दूसरा जो इनका सेंटर है, पहला पंचकुला में, दूसरा सेंटर इन्होंने कहाँ खोला है? फरीदाबाद में। ठीक है, और 1 फरवरी 1969 को के हरियाणा KVIC खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। CEO कौन है इसके? यशेंद्र सिंह है, और राजेंद्र लतानी क्या है इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउसिंग सोसाइटी स्कीम, जो हाउसिंग सोसाइटी स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट की वो कहाँ से स्टार्ट हो गई है? पंचकुला से। हरियाणा, अब देखिए HCERT CET 2022 का ये क्वेश्चन है, पूछा गया था एग्जाम में। तो SCERT हरियाणा SCERT की स्थापना कब हुई थी? 1979 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप, तीसरी नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियन अंडर-16 में रिकॉर्ड बना है पूजा ने। ठीक है, कितने मीटर कूद के? 1.76 मीटर कूद के। ठीक है, ये याद रखना आपको। ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा मॉडर्न पाइथियन गेम्स किसको बनाया गया? राजेश जोगपाल को। स्टैटिक क्वेश्चन है, याद कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट है जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, जल संरक्षण अभियान की गुडविल एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया? तो मनिका शोकंद है, उनको जल संरक्षण अभियान की क्या बनाया है? गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, COP27 से काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है, तो COP27 की आपको अलग वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसको देख लेना। हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है COP27? ठीक है जी, पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी। ठीक है, किसके लिए? क्लाइमेट के लिए ये होती है, एनवायरमेंट और क्लाइमेट के लिए, पेरिस में ये हुई थी। ठीक है, अब आबिदजान में हुई थी। हरियाणा ने वहाँ पर क्या किया? फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, और किस पे प्रेजेंटेशन दी? लाइफ स्टाइल ऑफ फॉर एनवायरमेंट पे हरियाणा गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने वहाँ पर क्या दिया है? प्रेजेंटेशन दिया है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन एयरगन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में किस ने पदक जीता है? तो मनु भाकर ने 3 गोल्ड जीते। रिदम सांगवान ने भी 1 गोल्ड मेडल जीता मनु भाकर के साथ। और ये
एशियन एयर गन चैंपियनशिप 10 मीटर पिस्टल कहाँ पर हुई थी? 15वीं थी ये प्रतियोगिता, और कोरिया के देंगू में हुई थी। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट है, 2 बुक आई हैं हाल ही में हरियाणा की, हरियाणा के जो प्रदेशवासी हैं उन्होंने लिखी है। तो उसकी पहली बुक है समीक्षा की क्षितिज, किसने लिखी आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो ओम प्रकाश कात्यायन ने। और उसके बाद उसकी चाहतों का समंदर, किस लेखिका ने ये या लेखक ने पुस्तक लिखी है, तो ये है सुमन कात्यायन। तो दोनों बुक को याद रखना है। हाल ही में एक नई योजना की शुरुआत की गई है, सीएम हेल्थ सर्वे स्कीम। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सीएम हेल्थ सर्वे स्कीम, अब ये कब से हुई है? 29 नवंबर 2022 से हुई है शुरुआत। इसमें क्या होगा, हर जो प्रदेशवासी हरियाणा का, उसके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी एक बार। तो ये इसका एम है या लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के उत्पादों को विशेष पहचान दिलाने के लिए ब्रांड डेवलप करेगी हरियाणा गवर्नमेंट। मान लो भाई राज्य के विशेष उत्पाद हैं, जैसे फर्टिलाइजर है, कैटल फीड है, चीनी है, तो उनको क्या करना है, मॉडर्नाइज करना है, उनको हर लोगों तक मतलब एक पहचान बनानी है उनकी, ठीक है, यानी उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो हरियाणा सरकार करने जा रही है। फर्टिलाइजर के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा ब्रांड डेवलप किया है, तो वो किया है हर अमृत फर्टिलाइजर के लिए, कैटल फीड के लिए हर एग्रो, ठीक है, मिनरल वाटर के लिए हरियाणा मिनरल, और चीनी के लिए इक्शू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भाई, वॉलमार्ट वृद्धि ई इंस्टीट्यूट कहाँ पर खुल रहा है हरियाणा में, यहाँ पर खुलेगा या खुल चुका है? तो आपसे इस वर्डिंग में क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये कहाँ खुलने जा रहा है? पानीपत में। हरियाणा का फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर बना है? हरियाणा में फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बना है फरीदाबाद में। फैक्ट बेस याद रखना है। 30 इंटीग्रेटेड पैक हाउसेज की उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? एक तो ये पूछ लेगा, कोटरेना गांव सोनीपत में, या किसने किया है? तो नरेंद्र तोमर ने किया है। उसके बाद है भाई क्वेश्चन, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 3 जो हाईवे हैं वो हमारे हरियाणा में बन गए हैं। पहला है हिसार से रेवाड़ी, अम्बाड़ा से दिल्ली, और तीसरा है पानीपत से चौटाला। तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट बुक है लम्हों की शबनम। तो ये बुक है सुमिता मिश्रा की, और विमोचन किया था सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान की राशि को बढ़ा दिया गया है, 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया, आपको याद रखना है। संस्कृत साहित्य अलंकार की राशि 7 लाख कर दी गई है। साहित्यकार सम्मान की 25 लाख और आचार्य सम्मान की 8 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड एक्सीडेंट डाटाबेस ऐप। अब ये हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाया है इंटीग्रेटेड एक्सीडेंट डाटाबेस ऐप। क्यों? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है एक्सीडेंट पे रोड के, उसको गैदर किया जा सके, उसके कारणों का पता लगाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड गवर्नेंस अवार्ड स्कीम। तो अब ये एक नया अवार्ड है, गुड गवर्नेंस अवार्ड स्कीम। इसका उद्देश्य क्या है? टू एनकरेजिंग द एम्प्लॉयज डूइंग कमेंडेबल वर्क इन स्टेट। अब देखिए, आप एम्प्लॉय को ये कहेंगे कि आपको अवार्ड मिलेगा, आपकी पहचान होगी। पहचान के लिए तो इंसान जीता है, ठीक है, उसको 2 इंसान आसपास पहचान ले, उसकी तारीफ कर दे, तो वो बराबर रहता है पूरे दिन। तो हरियाणा सरकार ने इसी का फ़ायदा उठाते हुए, ताकि जो कर्मचारी हैं वो अच्छे से काम कर सके, अपना जो कर्तव्य है वो निभा सके, इसलिए इस अवार्ड की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन सोल्जर स्काई डाइवर ऑफ आर्मी। देखिए, स्काई डाइवर है जो हवा से कूदते हैं, ठीक है, काफ़ी ऊँची छलांग लगाते हैं, स्काई डाइवर बोला जाता है। तो पहली महिला सोल्जर जो आर्मी की है वो स्काई डाइवर बनी है। हरियाणा की जो बेटी है मंजू नैन, चीन से इनका संबंध है, वो बनी है, ठीक है जी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पुलिस गेम्स में गोल्ड मेडल की, ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में किस हरियाणा की किस बेटी या किस कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी ने मेडल जीता? तो सुमन कुंडू ने ये मेडल जीता है। चिरायु हरियाणा, जो आयुष्मान भारत है, पीएम जन आरोग्य योजना का नाम ही हरियाणा सरकार ने क्या कर दिया है? चिरायु हरियाणा योजना कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बाड़ा सेक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन 100% टैप कनेक्शन कवरेज अंडर जल जीवन सर्वेक्षण 2022-23। जल जीवन सर्वेक्षण 2022-23 में प्रथम स्थान अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट को मिला है। पूरे का पूरा क्या कर दिया उन्होंने? 100% टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करवा दिए, ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट डिसेबल्ड कमिश्नर का अवार्ड किसे मिला है? राजकुमार मक्कड़, जो कि हरियाणा दिव्यांग जो बोर्ड है उसके क्या हैं? आयुक्त हैं। आईजी जो है चंडीगढ़ के, वो कौन है? राजकुमार हैं। और फरीदाबाद के राजकुमार को भेल का क्या लगाया गया है? महासचिव या अध्यक्ष, आप एक बार चेक कर लेना, वो भी। तो राजकुमार, 3 राजकुमार से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम श्री स्कूल कितने खुलने जा रहे हैं हरियाणा में? 238। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे।
डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट प्लान तैयार करने वाला पहला स्टेट भारत का कौन बना है? तो वो बना है हरियाणा। हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक अलग एनवायरनमेंट प्लान हरियाणा गवर्नमेंट बनाने जा रही है। स्वच्छ विद्यालय अवार्ड 2021 में 2 स्कूलों का चयन किया गया है। आरोही मॉडल स्कूल गयोंग गांव का कैथल डिस्ट्रिक्ट और किड वर्ल्ड स्कूल है गुरुग्राम का। इन 2 स्कूलों का चयन हुआ स्वच्छ विद्यालय अवार्ड 2021 में। हरियाणा में पावर अवेलेबिलिटी कितनी है? ठीक है, तो ये है जी 13,106.58 मेगावाट। ठीक है, याद रखना इसको। हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना चंडीगढ़ इसका हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई थी 3 मई 1967 में। ठीक है, 3 मई 1967 और इसका मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़ में। ये भी आप यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्वास्थ्य विभाग की स्वच्छ अस्पताल अभियान कायाकल्प अभियान चलाया हुआ है, उसमें फर्स्ट कौन आया है? तो पानीपत आया है। महर्षि वाल्मीकि सम्मान 2021 किसे दिया गया है? तो सत्यपाल शर्मा जी को दिया गया है। आचार्य स्थानोदत्त सम्मान किसे दिया गया है? सर्वेश्वर प्रसाद को दिया गया है। आचार्य स्थानोदत्त सम्मान में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। महर्षि वाल्मीकि सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हाल ही में गोल्ड मेडल जीता वंशज ने, और ये यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? स्पेन में हुई थी। फर्स्ट ट्रैफिक एडीजीपी हरियाणा कौन बने हैं? तो हरदीप दून फर्स्ट जो एडीजीपी हरियाणा ट्रैफिक के वो बनी है। नेशनल एम्बेसडर निक्षा मित्रा का किसे बनाया गया? जो टीबी से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कार्यक्रम है, उसका बनाया गया है दीपा मलिक को। ठीक है, तो ये हरियाणा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे नवंबर के करंट अफेयर्स के, आपको प्रोवाइड करवा दी गई। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज करवाएं आपकी आपत्ति, और इस वीडियो को जरूर देखें, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। थैंक यू सो मच।